फ़ोन मत लेना, छोटे कट कर। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जिस टूल से मैं पेंटिंग बनाती हूँ, अपने खुद के बनाए हुए टूल्स मैं किस तरीके से बनाती हूँ, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। और मैं मार्केट का टूल यूज़ नहीं करती हूँ, मैं अपना खुद का ही बनाया हुआ टूल यूज़ करती हूँ। और टूल बनाना बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। बच्चे जो पेन की रिफ़िल्स को फेंक देते हैं, और आज मैंने बच्चों से जिन्होंने अपनी रिफ़िल्स को यूज़लेस समझ के फेंक दिया था, मैंने उन्हीं बच्चों से ये रिफ़िल्स कलेक्ट की हैं। और इन्हीं रिफ़िलों की हेल्प से मैं अपने जो मैं टूल्स बनाती हूँ पेंटिंग के लिए, वो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से बनाते हैं। तो चलिए मैं आपको टूल्स बनाना बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब तो रिफ़िल ख़त्म हो चुकी है, अब किसी काम की तो ये रही नहीं, इसलिए अब ये सिर्फ मेरे काम आनी बाकी है। इसमें मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि पहले ये जो इसकी पेन की जो नोक होती है, इसे हटा देती हूँ। थोड़ा सा हटाना इसको मुश्किल होता है, तो इसको हटाती हूँ। हटाने के बाद मैं इसका जो यहाँ जो टिप पे एक बॉल होती है, जिसकी हेल्प से ये इसमें लिखाई होती है, उस बॉल को हटाना होता है। तो उस बॉल को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा पंच करेंगे, और पंच करने के बाद वो बॉल इजीली निकल आती है। तो उसको मैं पंच कर रही हूँ, और उसे मुझे अपने दांतों की हेल्प से ही उसे पंच करना होगा। ये इस तरीके से मैंने पंच किया, और ये इसकी बॉल हट चुकी है। बॉल हटने के बाद ये आपको ये दिख रही है, ये इसकी बॉल है। ये एक छोटी सी बॉल होती है, बिल्कुल छोटी सी बॉल होती है, दिखनी भी मुश्किल होती है, बट मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की एक ये छोटी सी बॉल होती है, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मैं आपको क्लॉथ पे रख के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये छोटी सी बॉल है, ये बॉल हटानी होती है। और हटाने के बाद आपके पास एक जो पतली सी सुई होती है, जो इजीली उस पेन की जो रिफ़िल की जो नोब होती है उसमें इजीली चली जाती है। तो मैं इस तरीके से इसे यहाँ से एंटर करती हूँ, और एंटर करने के बाद ये आप देखेंगे कि ये जो निडल है ये इस पॉइंट से आर पार हो जाती है। इस तरीके से, ये देखा आपने, ये इस तरीके से ये आर पार हो गई है। आर पार होने के बाद मैंने ये हटाया, और मेरे पास फेविकॉल की जो छोटी छोटी सी बॉटल्स होती हैं, जिनका अब फेविकॉल ख़त्म हो चुका है, और अब वो बॉटल भी किसी काम में नहीं रहती है, पर हाँ मेरे वो काम में ज़रूर आती है। तो वो बॉटल को मैं उस बॉटल पे इस तरीके से, इस पेन की नोक को मैं इस तरीके से फिट कर देती हूँ। ये देखिए, फिट कर दिया मैंने। फिट करने के बाद आप देखेंगे, ये फिट किया मैंने, और फिट करने के बाद इस तरीके से ये मैंने इसको प्रेस किया। प्रेस करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से ये, अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें से निकल सकता है या नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, ये फेविकॉल की बोतल को मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसमें मैंने वाटर फिल किया। ये देखिए, वाटर फिल कर दिया है, और वाटर फिल करने के बाद मैंने ये कैप इस पर लगाया। तो कैप लगाने के बाद जब मैंने इसे ट्राई किया, तो ये देखिए वाटर इसमें से निकल रहा है इस तरीके से। अब जब ये वाटर इस तरीके से निकल रहा है, ये देखिए ये, तो इसी तरीके से हम इस बॉटल के अंदर जो हमारे कलर्स होते हैं, जिन कलर का मुझे यूज़ करना होता है, उन कलर को मैं इस बॉटल के अंदर फिल कर देती हूँ। इस बॉटल में फिल करती हूँ। फिल करने के बाद ये आप देखिए, मैंने अलग अलग कलर के लिए अलग अलग बॉटल्स का यूज़ किया है। आप देख सकते हैं, किसी में रेड है, किसी में वाइट है, किसी में येलो है। इसी तरीके से बहुत सारी बॉटलें मेरे पास हैं, जिनमें मैं अलग अलग कलर फिल करके रखती हूँ, जिससे मुझे कलर करने में बड़ी आसानी होती है। इस तरीके से आप भी अपने लिए टूल्स बना सकते हैं। जो वेस्ट चीज़ें हैं, उन वेस्ट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, आपको एक और बात बतानी है मुझे, ज़रूरी बात, कि आपको जो बारीक पेंटिंग है और जो थिक पेंटिंग है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ
बॉल पेन्स की टिप ली हैं। बॉल पेन्स की जो टिप होती हैं वो थोड़ी सी मोटी होती हैं और उसमें से जो कलर होता है वो जल्दी जल्दी और थिक निकलता है। इस तरीके से यहाँ पे ये मोटी बॉल पेन की मैंने टिप ली है। यहीं पे मैंने ये जो आप देख रहे हैं जेल पेन की टिप है, तो इसकी जो नोब होती है वो थोड़ी सी पतली होती है जिसमें से कलर पतला निकलता है। तो जहाँ पे मुझे पतला वर्क करना होता है, महीन वर्क करना होता है, वहाँ पे मैं पतली पॉइंट का यूज़ करती हूँ और जहाँ पे मुझे कलर जल्दी जल्दी फिल करना है वहाँ पे मैं थिक पॉइंट का यूज़ करती हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने लिए टूल्स बना सकते हैं। धन्यवाद। आगे भी मैं आपके साथ जुड़ी रहूँगी और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताती रहूँगी। और ये देखिए इस तरीके से मेरी पेंटिंग्स बनती हैं और इस तरीके से मैं अपनी पेंटिंग्स को रेडी करती हूँ। धन्यवाद।